सिस्टम यानी कि व्यवस्था। दो तरह की व्यवस्थाएं होती है। एक तो सामाजिक व्यवस्था होती है जो कि हमारे धार्मिक या जो हमारे परंपरागत ढंग से हम व्यवस्थित होते हैं समाज में रहने के लिए। रहने का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, तौर तरीके होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, उसको आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। ये एक निर्धारित होती हैं ये चीज़ें। ये एक सिस्टम होता है, सामाजिक सिस्टम होता है। एक राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें कि हम लोग रहते हैं। इसमें एक कानूनी एंगल होता है कि एक हमें व्यवस्थित करने के लिए कि हम एक तरीके से चलें और जो निर्धारित संविधान के निर्धारित मानदंड होते हैं उनके आधार पर हमारी सीमा रेखाएं खींची होती हैं, निर्धारित की जाती कि हमने क्या क्या हमारे लिए लीगल है और क्या इलीगल है करके ये चीज़ें हमें बताई जाती है। ये राजनीतिक व्यवस्था होती है किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की। अब इसमें दो वर्ग होते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, किसी भी देश में होते हैं। तो उसमें दो वर्ग होते हैं, एक इससे लाभान्वित होता है और एक इससे इसी व्यवस्था से उसको व्यवस्था में रहता तो ज़रूर है वो, लेकिन उसको बहुत कुछ मुश्किल से हासिल होता है। बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत ही कोशिशों के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद कुछ मशक्क़त करके अपने को सर्वाइवल करता है, इस व्यवस्था में आगे बढ़ा पाता है, सर्वाइव कर पाता है। और एक दूसरा पक्ष होता है जो कि इस व्यवस्था के सारे चीज़ों से परिचित होता है। तो इसकी सब ये व्यवस्था उसके इतने अनुकूल होती है कि सब चीज़ें वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं उसको। ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है उसके लिए, सब चीज़ें हायर करना आसान हो जाता है। यह वर्ग अपनी बौद्धिक कुशलता से, बौद्धिक कुशाग्रता से इस पैटर्न में इतना रस बस जाता है कि इतने आसानी से इसकी सारी पकड़ उसमें इतनी बारीक समझ होती है इस चीज़ को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर, उसे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। और वो यहाँ पर अपने हिसाब से इस व्यवस्था को मैनेज करने लगता है, अपने हिसाब से चलाने लगता है। और जो दूसरा वर्ग है वो इस व्यवस्था में उसे बहुत ही कुछ शोषित होना पड़ता है, दमित होना पड़ता है और बहुत सारी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन वो फिर भी, क्योंकि उसकी जद्दोजहद जो होती सारी अपने सर्वाइवल को लेकर होती है, तो व्यवस्था के खिलाफत में नहीं जा पाता है। और जो इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में सूटेबल होता है, जिसको इस सिस्टम सूटेबल होता है, तो उस सिस्टम की तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं कि दिस सूटेबल, क्योंकि जिसके लिए सिस्टम सूटेबल है तो उसके लिए एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि उसे बहुत आसानी से सब चीज़ें मिल जाती हैं, सब चीज़ें हायर होती हैं, आराम से सब चीज़ें वो हासिल कर लेता है। माना कि इस सिस्टम से जो लाभान्वित हो रहे हैं उनकी संख्या अगर 30% मानते हैं आप, और जो इससे इस सिस्टम का खामियाजा भुगत रहे हैं, जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है जिन लोगों को, उनकी संख्या भले ही 70% हो, लेकिन वर्चस्व इनका ही रहता है जो 30% माइनॉरिटी है, क्योंकि इनके पास इतने अत्याधुनिक आयुध होते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं इस व्यवस्था की सुरक्षा के लिए, कड़ी सुरक्षा के लिए, कि ये व्यवस्था आपको ठीक ठाक लगने लगती है। क्योंकि इस व्यवस्था में वो पनप रहे हैं, पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं, तो इस व्यवस्था को जारी रखने के लिए वो इसकी कड़ी सुरक्षा और पहरेदारी करते हैं। इसके उलट जो इसमें शोषित होता है, इस व्यवस्था में जिसको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उसके साथ क्या दिक्कत होती है, उसके पास वेपन्स नहीं है, वो खुद ही सर्वाइवल में लगा हुआ है, खुद ही जीवन के संघर्षों में चलता है। वो 70% मेजोरिटी है जो, उसको कभी फुर्सत ही नहीं मिलती कि इस व्यवस्था की खिलाफत कर सके और इसकी मुखालिफत कर सके। तो ये होता क्या है कि ये व्यवस्था आगे चलती रहती है, एक वर्ग विशेष ही इस व्यवस्था का लाभ उठा पाता है, और जो वर्ग मेजोरिटी में होता है वो ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाता। हालांकि राजनीतिक दल जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव के दरमियान कुछ ना कुछ उनके सामने सब्ज बाग दिखाते हैं उनको, या
कुछ झुनझुने दिखाते हैं इस ढंग से आकर्षित करने की कि परिवर्तन होगा। वो एक आस में, एक उम्मीद में हमेशा रहता है, एक ख्वाब उसे हमेशा दिखाया जाता रहा है। लेकिन उस वर्ग को हमारे देश में भी मैं देखता हूँ, काफ़ी बड़ा वर्ग है जो कि इस जद्दोजहद में ही रहता है अपने ज़िंदगी के। उसको कभी शायद ज़िंदगी में सुकून से रिलैक्स लेने का या मौका भी, फुर्सत नहीं मिलती है उसको कभी भी ज़िंदगी को सुस्ताने की या ज़िंदगी का लुत्फ़ लेने की। वहाँ जो एक वर्ग होता है, बहुत ही आसानी से चीज़ें उसको हायर हो जाती हैं, अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो दूसरा वर्ग है, बमुश्किल अपनी आवश्यकताओं को, दैनंदिन जो रूटीन, डेली रूटीन आवश्यकताओं के लिए इतना ज़्यादा उलझ के रह जाता है कि वो खिलाफत या इस व्यवस्था के बारे में कभी समझ भी नहीं पाता है। और जो थोड़ा बुद्धिजीवी लोग हैं या जो हैं, उस व्यवस्था में को इतना अच्छे तरीके से भुना लेते हैं और इस व्यवस्था को इतना बेहतरीन बना के पेश करते हैं कि ऐसा लगता है कि इसके वैकल्पिक कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। समाज का एक बड़ा वर्ग जो कि इस जद्दोजहद में है, इस संघर्ष में लगा हुआ है कि किसी तरह से भी अपने आप को सर्वाइव किया जाए इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में। और दिनों दिन ये सिस्टम इतना ज़्यादा मुश्किल मुश्किल भरा होते जा रहा है कि किसी भी आम व्यक्ति के लिए आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतने कठिन मानदंड होते जा रहे हैं समाज के और तमाम चीज़ों के। जो सामाजिक मानदंड भी हैं वो काफ़ी मुश्किल होते जा रहे हैं, और इसमें जो अपनी स्थिति को बनाए रख पाना किसी भी आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत है, यहाँ पर वही सर्वाइव कर पाएगा जो मजबूत है।